सब काम निपटा करके लाला को गोद में लिया। लाला और सब ठीक? लाला ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, बातचीत माता और पुत्र में चल रही थी और धीरे धीरे यही बातचीत हो रही थी। भगवान सब मैया से पूछ रहे तो मैया ये क्यों होता है, तो मैया ये बाबा गाय लेके कहाँ चराने जाते हैं? तो मैया ने कहा ये गाय लेके दूर जाते हैं, थोड़ी दूर जंगल में गायें चरती हैं। अच्छा अच्छा, सब पूछते पूछते भगवान की दृष्टि पड़ गई चंद्रमा के ऊपर। भगवान ने कहा कि मैया ये क्या है? मैया ने कहा कुछ नहीं, ये ऐसे खिलौना है, खिलौना। खिलौना है। भगवान ने कहा मैया खिलौना? बोले हाँ हाँ खिलौना। कौन खिलौना? तो मैया ने कहा कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री सूरदास जी महाराज ने। महाराज भगवान कहते मैया अगर खिलौना है तो ये वाला खिलौना हमको चाहिए। मैया ने कहा अरे ये खिलौना बाबू देखने वाला खिलौना है, खेलने वाला नहीं। देखने को देख लो, रखना मना है। देखने वाला खिलौना है, ऐसे खेलने वाला नहीं है। लाला बोल उठे, मचल उठे, नहीं मैया मुझे यही चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए ये वाला, कैसे भी करके मुझे ये खिलौना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन श्री सूरदास जी करते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, 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 चंद्र खिलौना नहीं हो। माँ ने कहा नहीं, इतने समय चंद्रमा नहीं मिल पाएगा, कौन लाएगा वहां से? महाराज भगवान मचल उठे, कहा मैया अब चाहिए। अब कहां कहां सब ठीक ठाक चल रहा था, अब कहां मचल उठे कन्हैया। कन्हैया ने कहा मैया मुझे चंद्रमा चाहिए, अगर नहीं लाके दोगी तो अभी मैं लौट जाऊंगा, यहीं पे अभी लौट जाऊंगा। जई हो लोटी धरनी पर अब ही, जई हो लोटी धरनी पर अब ही, तेरी गोद न आई हो, तेरी गोद न आई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया ने कहा कि अच्छा लेट जाओगे, ठीक है जाओ। जई हो लोट धरन पर अब ही, तेरी गोद नहीं हो। मैया ने कहा जाओ जाओ मेरी गोद ना आओ, कोई बात नहीं, लेकिन लोग तुझे बेटा मेरा ही कहेंगे, बेटा मेरे ही कहे जाओगे, चाहे हमारी गोद में आओ चाहे ना आओ।
भगवान बोले तुम्हारा बेटा आज से मैं नहीं, मैं आज से तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारे कहने से हो जाएगा, तुम हमारे बेटा नहीं। सब लोग जानते हैं तुम मेरा बेटा है। भगवान कहे नहीं, आज से तुम्हारा बेटा नहीं, किसके बेटा बनोगे बताओ? और कोई तुम्हें बेटा बनाएगा? तो कहा तुम्हारा बेटा नहीं, तो किसका बेटा? तो भगवान कहे कि होई हो पूत नंद बाबा को, 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 तेरी गोद न आई हो, तेरी गोद न आई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना। मैया ने सोचा अब तो भैया बात गड़बड़ हो रही है। मैया ने कहा बेटा ये बताओ चंदा लेके ही मानोगे? भगवान ने कहा हाँ, इसके बिना मैं नहीं मानूंगा। अच्छा बताओ बेटा कि चंदा से भी बढ़िया कोई चीज तुमको ला के दे। तो भगवान ने कहा क्या मैया चंदा से भी सुंदर कुछ है? बोले हाँ है हमारे पास, चाहिए? मैया ने कहा हाँ चंदा से भी सुंदर। क्या चंदा से सुंदर? क्या इससे भी सुंदर? क्या? तो मैया ने कहा बेटा चंद्रमा से भी सुंदर मैं तेरे लिए अगर दुल्हन ला के दे दूं तो? भगवान कहे हाँ दुल्हन चंदा से भी सुंदर। बोले हाँ हाँ। तो कहे बस मैया हमको दुल्हन चाहिए। चंदा हूं ते सुंदर तो है, चंदा हूं ते सुंदर तो है, नवल दुल्हनिया नहीं हो, नवल दुल्हनिया नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना नहीं हो, चंद्र खिलौना। भगवान ने कहा रे मैया तब तो बहुत बढ़िया, चंदा से सुंदर दुल्हन। तो मैया सुनो ये दुल्हन कैसे मिलती है? मैया बोली बेटा ब्याह करके लाएंगे बढ़िया तुम्हारे लिए सुंदर दुल्हन, अपने लिए पतोह तुम्हारे लिए दुल्हन। भगवान ने कहा ब्याह करके देखी हो? मैया ने कहा हाँ हाँ देख लिए हैं। अच्छा तब तो मैया चलो इसी समय ब्याह करने। तेरी सो सुन मेरी मैया, हे मैया चलो ना इसी समय बारात लेके ब्याह करने। अब ही ब्याह न जई हो, अभी चलूंगा मैं विवाह करने। मैया ने कहा सुनो भाई अब रात में कहां बारात जाएगी? भगवान कहे नहीं मैया। अरे मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दी जो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दी जो ब्याह कराए। सुन ले बात हमारी, जल्दी दी जो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दी जो ब्याह कराए।
ब्याह करा दो। तो मैया कहे क्या करोगे? भगवान कहे मैया अपने लिए नहीं कह रहे हैं, तब किसके लिए? मैया हमको तुम्हारी चिंता होती है। हमारी चिंता? अरे हमारी चिंता क्यों हो रही है? भगवान कहे मुझे आपकी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? तो भगवान बोले औरन के घर बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेली। देखो सबके यहाँ बहुएं हैं, छम छम करके कितना बढ़िया सब श्रृंगार किए हुए, पैरों में सुंदर पायल पहने हुए और छम छम करते सारा काम करती हैं। ये लो मम्मी जी चाय, ये लो मम्मी जी नमकीन, है क्या पूछना है। मैया देखो मैं सबके घर देख के आया हूँ। औरन के घर बहू न बेली, औरन के घर बहू न बेली। तुम मैया क्यों रहे अकेली, तुम मैया क्यों रहे अकेली। सोनी सोनी लगे हवेली, सोनी सोनी लगे हवेली। करो सुहावन आंगन अपनो, करो सुहावन आंगन अपनो। दुल्हन सुगर मगाए, हे मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। भगवान बोले देखो मैया तुम्हारे लिए मैं परेशान हूं, अपने लिए नहीं। मैया कहे हमारे लिए बड़ी चिंता हो रही तुमको। महाराज मैं आपके लिए परेशान हूं और साथ ही साथ मैया मैं आपके लिए परेशान हूं। मैया ने कहा बड़ी चिंता हो रही है हमारी। भगवान ने कहा हाँ सुनो कितना काम तुमको करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक, चाय से लेके महाराज और यहाँ शाम तक पूरा भोजन तक सारा काम तुम्हीं को है माता जी। मैया देखो दूध दही मथना हुआ, गायों का देखभाल सबका सब कुछ तुम्हें करना पड़ता है। और जब दुल्हन आ जाएगी, विवाह हो जाएगा हमारा ना, तो जब ही हमारी दुल्हन आवे, जब ही हमारे दुल्हन आवे, घर को सारो टहल बजावे, घर को सारो टहल बजावे। और सुबह शाम तेरो पैर दबावे, सुबह शाम तेरो पैर दबावे, सुबह शाम तेरो पैर दबावे, सुबह शाम पैर दबावे। काम को बोझ सभी मिट जाए, काम को बोझ सभी मिट जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया चलो इसी समय। भैया ने कहा सुनो ऐसे इस समय ब्याह नहीं होगा, तब तक और महाराज वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा उसी में कोई आ गया, जब तक ये बात कर रहे थे विवाह की तब तक कोई आ गया। उसने कहा अरे इनके साथ कौन ब्याह करेगा? भगवान कहे काहे नहीं करेगा हमारे साथ? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अब चिंतित हो गए कन्हैया मेरा विवाह नहीं होगा। कहे नहीं होगा, तुम शकल देखी शीशम अपनी, एकदम काले काले दिखते हो, तुम्हारे साथ कोई शादी करेगा? अब
कन्हैया तो रोने लगे। मैया ने गोद में लिया, अरे नहीं लाला, तुम्हारे लिए तो बहुत सुंदर दुल्हन लाएंगे। अब ऐसे नहीं, ऐसे इसी समझ चलने कह रहे हो, कौन जाएगा साथ में? अरे हम तुम्हारा विवाह धूमधाम से करेंगे। कैसे धूमधाम से? तो कहे सूरदास सब सखा बराती और संग बियाहन जई हो। और मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। सूरदास सब सखा बराती संग बियाहन जई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। बड़ी प्यारी बाल लीला है, जिसे सुनकर महाराज मगन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। यशोदा मैया भी लाला की बातों को सुनकर के मगन हो जाती हैं, तुरंत गले से लगा लेती हैं। अरे इतना अच्छी बात करता है, कहीं कोई नजर न लगा दे। लाला के माथे पे काजल की बिंदी रख देती हैं, चंद्रमा बना देती हैं कि कहीं लाला को नजर न लगे। और लीला तो ऐसी ऐसी। एक गोपी बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि हमारे यहाँ चोरी करके देखें। उसने मानो चुनौती दे दी कि हमारे यहाँ चोरी करके देखें। और भगवान ने बात सुन ली, आप बिल्कुल चोरी करेंगे इसके यहाँ। उसने क्या किया, शिकार के पास घंटी टांग दी कि जैसे जैसे शिकार हिलेगा तैसे घंटी भी हिलेगी। बस भगवान ने पूरे ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, पूरी सेना गई। हंसुख मनसुख रेंदा पेंदा झरा झपटवा सुबल सुदामा सब पहुंचे भैया। अच्छा बड़ी ऊंचे शिखर कैसे पहुंचे? तब सब ग्वाल बाल नीचे हो गए, ऊपर और ग्वाल बाल उससे भी ऊंचे, भगवान सबसे ऊंचे। अच्छा कोई भी चीज कितना भी ऊंचे हो, नहीं मिल रही है ना, तो भगवान कहते हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हो, तुम्हारी पहुंच नहीं है। ऊंची से ऊंची चीज प्राप्त करना चाहते हो लेकिन पहुंच नहीं हो पा रही, तो कहे भगवान कहे हमको ऊपर करो, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान स्वयं ऊपर हुए, देखा घंटी बंधी हुई। अरे घंटी से कहा सावधान, अपनी कुछ शक्ति दिखाए, सावधान बजना नहीं है। घंटी एकदम चुप, नहीं बजी घंटी भी। अब ऊपर से लावे माखन, पहले नीचे वाले सब खाए ना, बाद में सबको खिला पिला के सब मस्त हो गए। और जैसे भगवान भैया खाने चले, बस गन 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 घंटी बजी। घंटी बजी, कन्हैया ने माखन खाया। भगवान ने कहा घंटी तुमसे मैंने कहा था बजना नहीं। घंटी ने कहा ठाकुर जी, दुनिया खाए तो हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी भोग लगा रहे हो ना, तब घंटी न बजे कैसे हो सकता है? तब तो घंटी को बजना ही होगा। अब तो घंटी बजी, गोपी जगी, बस सब भग गए, कोई नहीं रुका वहां। जितने गैंग वाले थे ना सब भग गए, अभी मार पड़ेगी, ये बच्चे बेचारे अकेले आज पकड़े गए। और गोपी लंबा चौड़ा घूंघट किए हुई थी, पकड़ लिया कन्हैया को, चल आ, तेरी शिकायत रोज लेके मैं जाती थी यशोदा के पास, यशोदा कभी मानती नहीं थी। आज जब तुम्हें ले जाऊंगी ना सबूत के साथ, तब तो मानना पड़ेगा यशोदा को ना, तब तो मानेगी। पकड़ के कन्हैया को चली गोपी, जल्दी जल्दी चलो भी दिखाते हैं। अच्छा घूंघट लंबा था। अच्छा बगल में उसका एक देवर आ रहा था, गूंगा था, बोल नहीं पा रहा था। तो भगवान ने उसको इशारे से बुला लिया और गोपी उससे कहा तुम भी चलो साथ में, वो भी साथ चल दिया। भगवान ने गोपी से कहा गोपी, अरे छोटा सा बालक, दर्द नहीं है तुम्हारे मन में? क्या तुम्हारे मन में दया नहीं है? छोटा सा बालक इतना जोर से हाथ पकड़ के रखा है, दर्द हो रहा है, बदल लो, हाथ बदल दो। गोपी जैसे हाथ बदलना चाहे, बदलने लगी ना, बस अपना हाथ छुड़वा के उसके देवरवा का हाथ पकड़ा दिया।
अब भगवान फरार वहां से पहुंच गए, दौड़ के यशोदा मैया के पास। अब पीठ पे लद गए यशोदा मैया के, मैया कितनी प्यारी है मेरी मैया, कितनी भोली है मेरी मैया, कितना शिकायत लेके मेरी माँ के पास आती हैं गोपियां। अच्छा मैया तू मानती है कि मैं चोरी करता हूँगा? मैया ने कहा बिल्कुल नहीं मेरा लाला, बिल्कुल चोर नहीं। अच्छा मैया मैं तेरे पास बैठा हूँ, खेल रहा हूँ, अबे कोई झूठे शिकायत लेके आवे? मैया ने कहा किसकी हिम्मत, मेरा बेटा मेरे पास और चोरी की शिकायत लेके कौन आएगा? आने दो, कौन आएगा? जो आएगा महाराज उसकी खैर नहीं। भगवान ने कहा सब गोपियां हैं, पता नहीं कब कहां से आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। और इधर गोपी आई, आवाज लगाई, ए बहन यशोदा, बहन यशोदा सुनती हो? यशोदा मैया निकली बाहर, क्या बात है? देखो तेरे लाला को मैं पकड़ के लाई हूँ, जब भी लाती थी तो कहती थी कि नहीं मेरा लाला चोर नहीं है, जब भी शिकायत लेके आई आज देखो पकड़ के लाई। यशोदा मैया उसको देख के हंसने लगी। उसने कहा क्यों हंस रही हो? क्या हंसे तो क्या करें बताओ? मेरा लाला लाई हो? बोले हाँ तुम्हारा लाला लाई हूं। अरे बच्चा घूंघट उठाओ, देखो हमारा लाला है कि तुम्हारा घरवाला है? और जैसे घूंघट उठाया तो फिर गोपी तो महाराज शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकी, वापस लौट गई। ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की हैं।